हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.3 के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4। लेकिन एक्सरसाइज 2.4 को हम स्टार्ट करें पहले समझ लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास सिनेरियो कौन सा है और हमें क्या क्या क्वेश्चन के साथ करना है। जैसे कि आपने 2.3 के अंदर क्या करा था, एक क्वेश्चन में आपने उसका कैरेक्टरिस्टिक, मैंटिसा, फिर आपने लॉगरिथम फाइंड किया था। लॉगरिथम, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा दोनों फाइंड करके उन दोनों को ऐड करके हम निकालते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमें लॉगरिथम दिया हुआ है, लॉगरिथम दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है कि वो लॉगरिथम किस नंबर का है। जैसे कि यहाँ पे देखें, मैंने एक लॉगरिथम लिखा है, 9 का लॉगरिथम है 0.9542। ये लॉगरिथम हमारे पास किसका है, 9 का है। अब इस क्वेश्चन में हमें ये लॉगरिथम मिला हुआ है, ये चीज़ हमें दी हुई है और हमने फाइंड करना है कि ये चीज़, ये लॉगरिथम कौन से नंबर का है। बच्चों, इस चीज़ को फाइंड करने के लिए, या इसको हम किस तरह से फाइंड करेंगे, इसको हम फाइंड करेंगे इस नंबर का एंटी लॉगरिथम निकाल के। ये जो हमारे पास लॉगरिथम मिला हुआ है, इसका जब हम एंटी लॉगरिथम निकालेंगे तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा जिसका ये लॉगरिथम है। अब सर, ये एंटी लॉगरिथम हम कैसे फाइंड करेंगे। बच्चों, आपके पास इस चैप्टर में दो टाइप के टेबल्स हैं, एक लॉगरिथम टेबल है और एक एंटी लॉगरिथम टेबल है। लॉगरिथम टेबल आपका इंटीजर नंबर की रो से स्टार्ट हो रहा है और एंटी लॉगरिथम वाला डेसिमल वाले पॉइंट से या डेसिमल वाले नंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो बहुत ही इजी है, अगर आपको लॉगरिथम निकालना आता है, अगर आपको लॉगरिथम टेबल यूज़ करना आता है तो ये आपके लिए बहुत ही इजी है। 2-3 स्टेप्स हैं जो कि आपको एक पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक वाले के लिए और दूसरा नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक वाले के लिए डिफरेंट तरीके से सोल्व करनी है। किस तरह से चीज़ें सोल्व होंगी वो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से और आपको आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें समझाता जाऊँगा। अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में है, बाय यूजिंग टेबल फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम आर। हमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है 3.56721 और हमें ये फाइंड करना है कि ये किसका लॉगरिथम है। बच्चों, ये हमारे पास एक्चुअल लॉगरिथम दिया गया है और हमने फाइंड करना है कि ये लॉगरिथम किस नंबर का है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। हमने यहाँ पे लिखना है एंटी लॉगरिथम और यहाँ पे इक्वल नहीं देना, यहाँ पे डायरेक्ट इसके साथ ही लिखना है 3.56721। बच्चों, अब अगर आपको याद हो तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होता है। क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक। रफ वर्क में आपने थोड़ा काम करना है, क्या कर देना है, यहाँ पे अगर आपके पास पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है तो इन दोनों क्वेश्चन को आपने गौर से सुनना है। मैं यहाँ पे क्या कहने लगा हूँ, ये जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक, अगर ये पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है, देन आपने क्या करना है, इस कैरेक्टरिस्टिक के साथ +1 कर देना है। क्या कर देना है, ये बात आपने, ये पॉइंट आपने ज़रूर नोट करनी है कि आपने पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक का जो भी नंबर होगा उसके साथ आपने 1 को ऐड कर देना है, देन ये बन जाएगा 4। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट है जो कि आपने नोट करना है। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक को सोल्व कर लिया और हमारे पास क्या बचता है, 0.56721। क्या बचता है, 0.56721। बच्चों, ये चीज़ क्या है, ये आपके पास मैंटिसा होती है, सही है, और इसी को यूज़ करके आपने एंटी लॉगरिथम फाइंड करना है। अब अगर आपको याद हो, हमने कहा था अगर हम लॉगरिथम फाइंड करेंगे या लॉगरिथम टेबल यूज़ करेंगे तो हमारे पास मिनिमम 3 नंबर होने चाहिए और मैक्सिमम 4 नंबर होने चाहिए। सर, यहाँ पर है 5 नंबर्स, यहाँ पर कितने नंबर हैं, 5 नंबर्स हैं। तो आप इस नंबर को रफ वर्क में लेके आएँ, 0.56721। अब अगर आपके पास एक नंबर एक्स्ट्रा है तो मैंने आपको बताया था कि आप इन नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं। क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। अगर राउंड ऑफ कैसे करेंगे आप,
अगर आपके पास 1 से लेके 4 तक नंबर है तो उसको ऐसा ही ड्रॉप कर दें, जैसे कि ये 1 है तो इसको ड्रॉप कर दें। अगर ये 4 से ले अपना 5 से लेके 9 तक होता तो आप इसको ड्रॉप भी करते और 2 के साथ 1 ऐड भी करते। फिलहाल ऐसा कोई सीन नहीं है, आपके पास बस ये 4 नंबर बचे हैं। अब आपने क्या करना है, एंटी लॉगरिथम टेबल यूज़ करना है। किस तरह से करना है, 0.56 के 7 में देखना है, ये इसका डिफरेंस होगा, फिर इसका मीन डिफरेंस देखना है। वही सेम तरीका है जिस तरीके से आप लोगों ने लॉगरिथम वाला टेबल यूज़ किया था। मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। एक्सरसाइज 2.3 के पहले जो टेबल है वो आपका लॉगरिथम टेबल है और 2.3 के बाद जो है वो आपका एंटी लॉगरिथम टेबल है। सेम तरीके से यूज़ करना है, कोई भी इसमें बदलाव नहीं है। अब 39 पे इसका मुझे टेबल यूज़ करना पड़ेगा, पेज नंबर 39 पे, और 0.56 के 7 कॉलम में इसकी वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 6 7 3690। क्या है, 3690। क्या है, 3690। अब मैंने इसका मीन डिफरेंस भी देखना है जो कि 2 है हमारे पास। इसी रो में हमने मीन डिफरेंस देखना है। इसका मीन डिफरेंस है 2 और मीन डिफरेंस को हम ऐड कर देते हैं तो ये कितना बन जाएगा, 3692। बच्चों ये आपका रिजल्ट है, इस चीज़ का आपने यहाँ पे लिखना है। एंटी लॉगरिथम ऑफ किसका, 3.56721 का क्या आया है, 3692। बच्चों यहाँ तक अब चीज़ें फाइनल नहीं हुई हैं, अभी एक और स्टेप है जो कि आप लोगों ने बड़े ध्यान से करना है। क्या है सर, हम पॉइंट कहाँ पे पुट करें, और ये जो पॉइंट है, ये जो चीज़ है बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। देखो यहाँ पे 2 कंडीशंस है। अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है तो आपने क्या करना है, ये जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है, जितने नंबर का ये कैरेक्टरिस्टिक होगा उतने नंबर ही आपने पॉइंट को मूव करवाना है यहाँ से, क्योंकि पॉइंट हमारे पास यहाँ था। तो यहाँ से उतने ही नंबर आपने मूव करवाना है किस तरफ, राइट साइड। हमारे पास 4 है इसका कैरेक्टरिस्टिक, तो हमने 4 नंबर मूव करवाना है, 1 2 3 4। यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो हमारा एंटी लॉगरिथम क्या निकलेगा, 3692। अब आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पे पॉइंट दें। अगर आप पॉइंट दे रहे हो तो आप यहाँ पे 0 भी लगाओगे, अगर नहीं दे रहे तो छोड़ दो। क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि हम जो इंटीजर नंबर होते हैं उसके एंड में वैसे ही पॉइंट होता है और हम लाजमन उस पर शो नहीं करवाते। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है, इसका तरीका थोड़ा डिफरेंट है। अब जो नेक्स्ट आएगा नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक वाला, उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो दोनों क्वेश्चन आपने ध्यान से देखने, उसके बाद जो भी आएंगे वो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है -1.7427। ये जो बार है ये माइनस का साइन है। आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक जब हम लिखते हैं तो उसका नेगेटिव साइन उसके सामने नहीं देते, बल्कि एज अ बार की सूरत में हम उसके नंबर के ऊपर दे देते हैं। तो बच्चों अब इसका हमें एंटी लॉगरिथम फाइंड करना पड़ेगा, या इसका हमें नंबर फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो एक्चुअल में नंबर ही फाइंड कर रहे हैं ना, तरीका हम एंटी लॉगरिथम वाला यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखते हैं। देखो ये नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक वाला है, तो इसको भी आप ध्यान से देखेंगे कि इसको मैं किस तरह से सोल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने लिखना है एंटी लॉगरिथम ऑफ -1.7427। अब बच्चों अगर मैं इस साइन को यहाँ से हटाऊँ और मैं यहाँ पे लिखूँ तो आपको क्या लगेगा कि ये पूरा नंबर माइनस का है। ऑब्वियसली माइनस का है, बस यहाँ पे साइन जो है ना हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इस नंबर को मैं ब्रेक करूँगा किस तरह से, देखो -1, इसका जो -1 वाला पार्ट है वो मैंने डिफरेंट कर लिया। उसके बाद जो पॉइंट वाला पार्ट बचता है वो भी माइनस का होगा, तो वो होगा 0.7427। ठीक है बच्चों, देखो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। ये जो माइनस वाला नंबर है इसको मैंने ब्रेक कर दिया है। जब आप इसको वापस ऐड करोगे ना तो ये माइनस का 1.7427 हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी इतना क्रूशल स्टेप हमने या इंपॉर्टेंट स्टेप नहीं लिया है, बस इसको क्या करा है हमने, सिर्फ और सिर्फ ब्रेक कर दिया है इस नंबर को। अब एक और स्टेप मुझे यहाँ पे ऐड करना है, उसको ध्यान से देखिएगा। क्या मैं इस नंबर के साथ +1 और -1 कर सकता हूँ? देखो मैथमेटिक के अंदर बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं।
अगर आप यहाँ पे +1 और -1 कर रहे हो तो मतलब आप यहाँ पे 0 ऐड कर रहे हो। जाहिर सी बात है ना, ये +1 और ये -1 ख़त्म हो जाएंगे तो यहाँ पे 0 बचेगा, तो इसके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन हमने ऐड करना है। क्यों ऐड करना है उस बात को आप समझें। अब ये जो -1 है और ये जो -1 है, जब ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा -2। ये क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जो +1 है इसमें से हमने माइनस करना है इस नंबर को, इसमें से हमने माइनस करना है इस नंबर को, ठीक है। तो कितना बचेगा हम ये देखते हैं। अच्छा, वैसे ये चीज़ आपको कैलकुलेटर के अंदर करनी है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। सर ये किस तरह से होगा, बहुत लंबा नहीं हो जाएगा? जी हाँ, बहुत लंबा होगा, हम करके देखते हैं। 0.7427 1 के अंदर हमने इसको माइनस करना है। देखो हम यहाँ पे लगा रहे हैं क्या, 0 यहाँ पे भी 0, ठीक है। अब 0 से 7 नहीं जा सकता, तो हमने ये इसको क्रॉस करते जाना है। कितना बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे 10 बचेगा। ये आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लें। 10 से 7 जाएंगे, बाकी बचेगा 3, 9 से 2 जाएंगे, बाकी बचेगा 7, 9 से 4 जाएंगे, बाकी बचेगा 5, 9 से 7 जाएगा, बाकी बचेगा 2, और ये पॉइंट और ये 0। अगर आप कैलकुलेटर में निकालेंगे तो ये सेम रिजल्ट आएगा आपके पास। तो हमारे पास जब हम +1 को या +1 से माइनस करवाएंगे 0.7427 को, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ये आएगा। अब देखो ये सिंबल जो है ना पॉजिटिव है यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव का नंबर है, तो हमने लिखना है प्लस का 0.2573, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो आपने गौर से देखनी है, अब आपकी मर्ज़ी है कि आप जो है ना यहाँ पे पॉजिटिव दें या ना दें, ये 0 दें या ना दें। आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 2.2573। अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इसको थोड़ा सिंपल किया है। एक्चुअल काम तो अब स्टार्ट होगा जहाँ पे हम एंटी लॉगरिथम फाइंड करेंगे। देखो ये हमने क्यों किया, ये +1 से हमने इसको माइनस क्यों करवाया। बच्चों मेंटिसा हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मेंटिसा हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर है तो हमें उसको नेगेटिव रखना नहीं है, किसी ना किसी तरीके से हमने उसको पॉजिटिव बनाना है। क्यों नहीं बनाना, क्यों बनाना है, ये सारी चीज़ें लॉगरिथम के रूल्स के हिसाब से आती हैं। तो लॉगरिथम का रूल है कि भाई हमारे पास मेंटिसा जो है ना नेगेटिव नहीं होगा, इसीलिए हमने ये स्टेप यहाँ पे ऐड कर दिया है। आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसको फ़िलहाल के लिए छोड़ दें, आपके पास आपका जो टारगेट है वो 0.25 है। एंटी लॉगरिथम के टेबल के अंदर 2.5 का 7 देखें, फिर 3 देखें, इसको ऐड करके फिर आपको आगे स्टेप में बताता हूँ। इसको यहाँ पे मिटा देते हैं। रफ वर्क के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि आपने 2.5 का 7 और 3 कैसे देखना है, ठीक है। .25 का हमने पहले 7 देखना है, 0.25 का पहले हमने 7 देखना है। इसका 7 है 1807 और इसका मीन डिफरेंस है 1। कितना है, 1। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1808, ठीक है। तो हमारे पास इसका रिज़ल्ट क्या आया है, इसका रिज़ल्ट आया है 1808। बच्चों अब आपने क्या करना है, आपके पास कैरेक्टरिस्टिक माइनस का है, ये माइनस का ही है, आप इसका माइनस का साइन भले ऊपर लिख लें क्योंकि हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। जब हमारे पास पॉजिटिव का था तो हमने 1 ऐड करके फिर पॉइंट को राइट साइड मूव करवाया था। अब हमारे पास नेगेटिव है, ये जो नेगेटिव जब आपके पास कैरेक्टरिस्टिक होगा तो आप इसके साथ 1 ऐड या माइनस नहीं करवाएंगे, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट को मूव करवाएंगे। पॉइंट अभी हमारे पास यहाँ पे है, तो यहाँ से हमने 2 डिजिट मूव करवाना है। 1 हमारा ये हो गया, एक 0 लगा दें और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। 2 डिजिट्स हमने लेफ़्ट साइड मूव करवाया, तो हमारे पास इसका नंबर क्या आया है, 0.01808। ये आपका फाइनल रिज़ल्ट है। आई होप कि बच्चों ये सारा सिनेरियो आपको समझ में आ चुका होगा। बस थोड़ा सा आपने रिपीट करना है बार बार, जब आपको पहली बार समझ में नहीं आ रहा हो तो आपने इसको
कंटिन्यूसली रिपीट करते जाना जब तक आपको सारा का सारा समझ में आ जाए। अब ये दोनों चीज़ें आपको पता लग गई हैं, बाकी इसके रिमेनिंग 4 क्वेश्चन आपको ईजीली समझ में आ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम बाकी के क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 में हमारे पास वैल्यू है 0.35749। वही का वही स्टेप्स हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाले की सूरत में। जब नेगेटिव होगा तो नेगेटिव के लिए वही स्टेप्स आएंगे और पॉजिटिव वाला कैरेक्टरिस्टिक आएगा तो वही स्टेप्स आएंगे। किस तरह से सॉल्व करना है, यहाँ पे लिखना है आपने सॉल्यूशन और यहाँ पे लिखना है एंटीलॉग और फिर आपने यहाँ पे लिखना है 0.35749। ठीक है। अब आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पॉजिटिव का 0 है। जब आपका कैरेक्टरिस्टिक, ये आपका यहाँ पे रफ वर्क है, पॉजिटिव का 0 है तो +1 कर दें, ये हो जाएगा 1। ये आपका कैरेक्टरिस्टिक 1 है। ठीक है, इसको आपने जहन में रखना है। अब आपके पास क्या बचता है, 0.35749। ये जो आपके पास 9 है ये एक्स्ट्रा नंबर है। अगर ये 5 से लेकर 9 तक है, 9 ही है, तो आपने क्या करना है, इसको रिमूव करके 1 आगे ऐड कर देना है। ठीक है, ये हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, ये आपके पास फाइनल नंबर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, एंटी लॉगरिथम फाइंड करना है 0.35 के 7 में और फिर 5 में देखना है। देखते हैं क्या वैल्यू आती है यहाँ पे। 0.35 के 7 में देखना है। ये हमारे पास है 2275 और 5 का मीन डिफरेंस भी देखना है। चाहिए 0.275 सही है। उसके बाद इसका 5 भी देखना है, 3 है इसका। ठीक है, तो ये टोटल कितना बन जाएगा, 8722। ये आपके पास नंबर आ गया। एंटी लॉग ऑफ 0.357, बल्कि यहाँ पे भी आप 5 ही लिख दें। सही है, ओके। क्या आया है आपके पास, 2278। अब आपके पास एक और स्टेप आता है जिसमें आपने पॉइंट को मूव करवाना है। आपके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 1 है, मतलब 1 डिजिट मूव करवाएंगे। अभी पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ पे रख दें और ये आपका फाइनल रिजल्ट है। आई होप कि बच्चों ये चीज़ आपको अब समझ में आ रही होगी। सिर्फ और सिर्फ आपने 2 शुरुआती क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और बाकी आपको सारे के सारे समझ में आते जाएंगे और बहुत ही जल्दी आप सॉल्व कर लोगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। बच्चों पार्ट 4 में हमारे पास वैल्यू है 5.8196। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ये है और उसके बाद ये हमारा मेंटिसा है। ठीक है, मतलब इसी के थ्रू हमने मेंटिसा वगैरह फाइंड करना है। ठीक है, किस तरह से होगा, सॉल्यूशन और यहाँ पे हमने लिखना है एंटी लॉगरिथम ऑफ 5.8196। अब आपके पास ये है कैरेक्टरिस्टिक, तो 5 के साथ 1 आप ऐड कर दें, ये आपके बन जाएगा 6 और उसके बाद 0.8196 एंटी लॉगरिथम के टेबल के अंदर 0.81 का 96 देखें। एंटी लॉगरिथम के टेबल के इसका 9 है 6592 और इसका मीन डिफरेंस 6 की रो कॉलम में होगा और ये है 9। क्या है, 9। अच्छा, तो ये कितना बन जाएगा, 2 and 9 11 0 6 और ये 6 कितना बन गया, 6601। तो एंटी लॉगरिथम ऑफ 5.8196 इज इक्वल टू 6601। ठीक है, अब ये स्टेप यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। आपके पास 6 कैरेक्टरिस्टिक है, तो आपने यहाँ से पॉइंट को 6 मरतबा या 6 नंबर्स आपने मूव करवाना है। कितना बन जाएगा, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, ये है 0। ठीक है, तो आपका फाइनल क्या बनेगा, ये बनेगा 660100। ठीक है बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर है। लेकिन बात क्या है कि ये जो आंसर है ना, ये आपके बुक के आंसर से मैच नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, अल्लाह जाने। ठीक है, देखें आपके पास ये सारे स्टेप एक्यूरेट है बिल्कुल। आपने क्या करा है, आपके पास ये नंबर है, आपने कैरेक्टरिस्टिक में 1 ऐड करा है, बिल्कुल हमने ऐड करा है। फिर हमने
8 1 का 9 देखा है, बिल्कुल हमने देखा है। फिर हमने 6 देखा है, 6 भी देखा, उन दोनों को 8 भी करा है, 8 भी करा है। उसका फाइनल रिजल्ट ये आया है, जी सर ये आया है। फिर हमने क्या करा है कि 6 डिजिट हमने मूव करवाया, तो हमारा फाइनल आंसर और फाइनल स्टेप सारे के सारे करेक्ट है। जब सारी चीज़ें करेक्ट हैं मतलब आपकी यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है। अगर आपका आंसर मैच नहीं हो रहा बुक के आंसर से, देन आपने लीव कर देना है और आपने अपना फाइनल आंसर जो भी आया है आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। माइनस का 4 इसका कैरेक्टरिस्टिक है, उसके बाद 0.3847 है। वही स्टेप जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में उठाया था। क्या था, यहाँ पे लिखना है सॉल्यूशन, जी भाई हमने सॉल्यूशन लिख दिया। उसके बाद एंटी लॉगरिथम, क्या लिखना है, एंटी लॉगरिथम ऑफ -4.3847। ठीक है, अब आपने इस नंबर को ब्रेक करना है उसी तरीके से। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंटी लॉग, सही है, मतलब इसका सेम ही है। और ये -4 बन जाएगा, उसके बाद -0.3847। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर आपने क्या करना है, +1 और -1 कर देना है, +1 और -1 कर देना है। अब आपने क्या करना है कि भाई ये जो आपके पास माइनस है और ये जो आपके माइनस की वैल्यू है, इन दोनों को ऐड कर दें, तो इसका बन जाएगा एंटी लॉग, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -5। उसके बाद आपने क्या करना है, +1 से इस वैल्यू को माइनस करवा देना है। ठीक है, किस तरह से करवाओगे, देखो ये 1 है आपके पास, और उसके बाद नीचे वैल्यू क्या है, 0.3847। ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। ठीक है बच्चों, अब क्या करोगे, यहाँ पे बन जाएगा 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10। ठीक है, 10 में से 7 जाएगा, बाकी बचेगा 3, 9 में से 4 जाएगा, बाकी बचेगा 5, 9 में से 8 जाएगा, बाकी बचेगा 1, 9 में से 3 जाएंगे, बाकी बचेगा 6, और यहाँ पे 0 छोड़ दें इसको। आपके पास क्या नंबर आया है, 0.6153, 0.6153। ठीक है बच्चों, ये आपके पास नंबर पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से पहुंच गया है। अब आपने क्या करना है, एंटी लॉगरिथम टेबल यूज़ करना है। ठीक है, एंटी लॉगरिथम टेबल 0.6 का 5 देखना है, उसके बाद 3 देखना है, 0.61 का 5 और उसके बाद 3 देखना है। 0.61 का 5 देखते हैं, 0.61 का 5 देखते हैं। ठीक है, ये है 4121, कितना है, 4121। उसके बाद 3 देखते हैं इसका, 0.61 का 4121 और उसके बाद इसका 3 है 3। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4214। ठीक है बच्चों, ये आपके पास नंबर आ गया और आपने यहाँ पे इसको लिखना है बिल्कुल 4124। अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास माइनस का कैरेक्टरिस्टिक है, -5, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने लेफ्ट हैंड साइड उतने नंबर तक मूव करवाना है। फर्स्ट आपका ये रहा, उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब यहाँ पे पॉइंट आएगा तो कितना बन जाएगा, ये 0.0004124। ठीक है बच्चों, और ये आपका फाइनल रिजल्ट है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, वैल्यू हमारे पास 0.9187। क्या करना है हमने, इसका हमने एंटी लॉगरिथम फाइंड करना है। क्या करना है, एंटी लॉगरिथम फाइंड करना है। किस तरह से करेंगे, ये हमारे पास पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक है। जब आपके पास पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक होगा तो आपने क्या करना है ना, उसके साथ 1 को ऐड कर देना है। तो ये आपका अभी कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, उसके बाद आपके पास बचता है 0.9187। क्या करना है, 0.91 का आपने 8 देखना है, 0.91 का आपने 8 देखना है। जी भाई हम देखते हैं, 0.91 का हमने 8 देखा, 8279 है, और उसके बाद आपने देखना है इसका 7 मीन डिफरेंस में 8279। ठीक है भाई, और उसके बाद इसका देखना है भाई, ये है 13, क्या है 13, 9 में से 3 आए, 12, 1 के ऊपर 9, ठीक है 2 8। ठीक है बच्चों, ये आपके पास आया है इसका रिजल्ट, कितना बनेगा 8292। अब क्या करना है, ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक 1 है, यहाँ से पॉइंट लेके जाए यहाँ पे, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है 8.292।
ठीक है बच्चों, ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 4 का, पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 2 इसका, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।